हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज है सैटरडे और आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपका थोड़ा सा शेड्यूल यहाँ पर चेंज किया जाए। अब देखो कभी कभार जो है तो शेड्यूल भी चेंज कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे मन लगा रहता है। बाकी आज हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आंसर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। बिल्कुल डिटेल में मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस आज नहीं करूँगा। ओके, तो क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले तीन चार जो है जो करंट के क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगे तो वो मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जो कि आपने ध्यान से सुनने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कांगड़ा चाय को जो है तो जीआई टैग प्रदान किया गया। ये आप सभी ने जो है तो न्यूज़ सुन ली होगी। तो कांगड़ा चाय को किसके द्वारा जो है तो जीआई टैग प्रदान किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और जो है तो जीआई टैग प्रदान किया गया है वो है बशौली चित्रकला को, बशौली पेंटिंग को। अब इसमें कुछ एक स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होकर के हिमाचल प्रदेश टिक करके आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो बशौली पेंटिंग्स है, बशौली पेंटिंग्स का जीआई टैग प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर को। किसको किया गया है? जम्मू कश्मीर को। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो कांगड़ा की चाय है, कांगड़ा चाय, तो कांगड़ा चाय को अभी हाल फिलहाल जो है तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। तो कांगड़ा चाय को भारत यानी कि इंडिया के द्वारा भी जो है तो जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो वो कब किया गया था? तो वो किया गया था 2005 में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नाटो जो है तो आजकल चर्चा में है। तो नाटो का नवीनतम सदस्य जो है तो किसे बनाया गया है और वो कौन से नंबर का सदस्य बना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाटो द्वारा जो है तो अभी हाल फिलहाल जो है तो इकतीसवां सदस्य, नया सदस्य बनाया गया है। जो कि इसका मेंबर बन गया है तो वह कौन है? तो वह है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, नाटो की फुल फॉर्म क्या है और नाटो की स्थापना कब हुई थी, वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। और तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है आर्टेमिस मिशन जो सेकंड है, आर्टेमिस सेकंड मिशन। तो अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है कि चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। तो चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वह है क्रिस्टियाना कोच। कौन है? क्रिस्टीना कोच। ये आपको नाम देखो नोट रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ये जो क्रिस्टीना कोच हैं, ये कहाँ की है? मतलब ये है यूएसए की। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये जो आर्टेमिस मिशन है, आर्टेमिस सेकंड मिशन के तहत जो है तो ये कहाँ पर जा रही हैं? तो ये जा रही हैं चंद्रमा पर। और ये मिशन किसका है? तो ये है नासा का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तीन क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। और चौथे क्वेश्चन की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने हाल फिलहाल जो है तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2023 और 24 में कितनी बताई हुई है? तो वो बताई है 6.3%। ये 6.3% जो है तो अनुमानित की गई है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो आपको भी पता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। अब देखो ये वही क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, तो ये आपको आने ही चाहिए। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी श्रीगुप्त के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच मुगल एम्परर बिल्ट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो किस मुगल शासक के द्वारा जो है तो दिल्ली का लाल किला बनाया गया था? तो वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो वह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां वही है मुगल काल का जो है तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग जिनके काल को कहा जाता है, तो वह है शाहजहां। ये आपको ध्यान में रखना है। जहांगीर की बात आती है तो चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जहांगीर के काल को। औरंगजेब की बात आती है तो आपको भी पता है कि औरंगजेब ने जो है तो किसे राजा का टाइटल दिया था? तो वो किसको दिया था? तो वो दिया था शिवाजी को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वॉज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ऑब्वियसली किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। अब देखो यहाँ पर कुछ एक स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर यहाँ पर इंडियन नहीं दिया गया होता, यहाँ पर सिंपल पूछा गया होता कि फर्स्ट वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वो कौन हो जाती? तो वो हो जाती एनी बेसेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हमने देख लिया कि इंडिया की पहली वुमन जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी तो वो थी सरोजिनी नायडू। अब इन्होंने कब जो है तो आईएनसी की अध्यक्षता की थी? तो वो की थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड। तो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट पीक किसकी है? कौन से माउंटेन की है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप सभी को पता है, तो वो है गंगा नदी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाई एरिया। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑब्वियसली कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच सिटी इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कर्नाटका के बेंगलुरु को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो किस राज्य की साक्षरता दर जो है तो सबसे अधिक है? तो ऑब्वियसली किसकी होगी? तो वो होगी केरला की। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात आती है बंगाल की। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के पहले वाइसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये सारे के सारे आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो भारत के लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है, या फिर बिस्मार्क ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है कि इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक किसने लिखी है? और अल हिलाल ये पुस्तक किसने लिखी है? वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। तो कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वह कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन यानी कि समुद्री तटीय सीमा जो है तो किसकी है? तो वह किसकी है? तो वह है गुजरात की। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन दी वर्ल्ड। तो वह कौन सा है? तो वह है एंजल फॉल्स, जो कि कहाँ पर है? वेनेजुएला में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउसेज गैस कौन कौन सी हैं और कौन सी नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब देखो वैसे तो ये सारी ही हैं, बट यहाँ पर लगेगा एलिमिनेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। तो प्राइमरी कलर ऑफ लाइट कौन सा नहीं है? तो नहीं आपसे पूछा गया है, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो वो हो जाएगा जनरेटर। बाकी ये सारे हैं, ये भी आपको पढ़ लेने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। तो कौन सा जो है तो एक स्टेट ऑफ मैटर नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो वो हो जाएगा प्लाज्मा। बाकी ये तीनों हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कौन सी एक रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हैं। तो इनमें विंड भी आ जाती है, सोलर भी आ जाती है, और हाइड्रो पावर भी आ जाती है। बाकी ऑयल एक जो है तो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कौन सा पार्ट जो है तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का नहीं है? तो वो हो जाएगा स्टमक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको देखो बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आपके एग्ज़ाम नज़दीक में आ जाएँ तो आपको सिंपली क्या करना है, हमारे चैनल पर जाना है। वहाँ पर प्लेलिस्ट जो है तो सभी की बनी हुई है, सभी सेक्शंस की बनी हुई है। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन सभी की जो है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपने क्या करना है, जब भी आपके एग्ज़ाम नज़दीक में आ जाएँ तो आपको एक बार जा कर के उन सारी की सारी वीडियोज़ को ज़रूर से चेकआउट करना है, ज़रूर से देख लेना है। आपने देखो याद कुछ भी नहीं करना है, या तो आपको ऑटोमेटिकली वो हो ही जाएंगे। जब आप बार बार उन चीज़ों को रिवाइज़ करोगे, बार बार पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिवाइज़ हो ही जाएंगे। तो आपने उनको चेकआउट ज़रूर करना है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कौन सा नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो वो हो जाएगा लंग्स। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज। तो कौन सा एक करेक्टरिस्टिक्स नहीं है केमिकल चेंज का, तो कौन सा नहीं है, तो वो है चेंज इन शेप। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगी विंड स्पीड। बाकी देखो तीनों के तीनों ऑप्शंस आपको पढ़ देने हैं, तभी मैंने ये ऑप्शंस यहाँ पर लगाए हुए हैं, ये सारे के सारे आपको पढ़ देने हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कौन सा एक प्रकार नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो वह कौन सा नहीं है, तो वह है साउंड वेव। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।